जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है आपसे। देखिए, विपक्ष को ये सवाल पूछने से पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 48 घंटे से जो विपक्ष के लोग हैं अपनी राजनीति के चक्कर में, जो ओछी राजनीति है उसके चक्कर में पिछले 48 घंटे से उन्होंने पुलिस का समय बर्बाद किया है। आपको पता है कि इस घटना के बाद आज जाकर अंतिम संस्कार हो पाया है। यहाँ पर आके कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जाकर पुलिस से बदसलूकी कर रहा है, तो आपने मौका कहाँ दिया पुलिस को काम करने का? पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस अपना काम कर भी रही है। कोई भी दोषी होगा निश्चित तौर पे कार्रवाई का सामना उसको करना पड़ेगा, उसके साथ अपराधी जैसा सलूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं। धिक्कार है ऐसी मोदी सरकार और योगी सरकार पर, जिसकी नाक के नीचे देश का गृह राज्य मंत्री पहले भीड़ को किसानों के पर हमला करने के लिए उकसाता है और फिर उसी गृह राज्य मंत्री का कपूत उन किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे से रौंदता है और उसके बाद भी वो दोनों आज आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं। और अरेस्ट किसे किया जाता है? प्रियंका गांधी को किया जाता है, जो 3 लोगों के साथ 144 की धारा का भी उल्लंघन नहीं होता है, रात को ही 3 लोगों के साथ पीड़ितों के परिजनों के आंसू पोंछने के लिए, जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए निकली थी। और आज ये डरपोक कायर डरी हुई सरकार ड्रोन ऊपर चला रही है निगरानी रखने के लिए। अखिलेश यादव को रोक लेते हैं, आप जयंत चौधरी को रोक लेते हैं, देश के 2 मुख्यमंत्रियों को, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी को रोका जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए उन्नाव में इन्होंने यही किया था, ये बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए थे। जी, जो हमारा सोचना है मोर्चे का, जो वहाँ घटना खलीमपुर खीरी में वापरी, वो अचानक सडनली नहीं हुई। वो बाप लैन जानबूझकर मिश्रा और उसके बेटे के दोस्तों ने और उस परिवार ने की है। उसका सबूत जो हम पीछे जाएंगे, जो पहले भाई साहब बोलते थे 25 सितंबर को जब उनको पालिया में काले झंडे किसानों ने दिखाए, उसने जो बोला उनकी वीडियो है, अखबारों में चर्चा हुई है। उन्होंने बोला कि 2 मिनट में हम आपको सुधार देंगे। हम एमपी बनने से, संसद बनने से पहले, एमएलए बनने से या मंत्री बनने से पहले क्या चीज थे, जब हम उस रूप में आ गए आपको तो खलीमपुर भी, खीरी भी छोड़ना पड़ेगा। उनका कहने का भाव था कि हमारे आगे, हमारे गृह पाग हमारे नीचे है, हम केंद्र के मंत्री हैं, हमारे आगे कोई किसान बोलेगा, कोई देश का लोग बोलेगा। वो उनको इस ताकत का, राजनीति की ताकत था, उसका नशा था। वो महसूस करते थे जे किसानों ने हमें बेइज्जत कर रहे हैं काले झंडे दिखाकर, जे उसकी बदले की भावना थी। किसानों पर ये जीप चढ़ी है, उसका वीडियो है साक्षात। त्रिपाठी जी, कोई इसको इनकार नहीं कर रहा है, कोई इसको इनकार नहीं कर रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि हाँ, कुछ लोगों की इस प्रकार से मृत्यु हुई है, जिसके कारण स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि शायद वहां पर जीप चढ़ी है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है, कोई खारिज नहीं कर रहा है कि नहीं जीप नहीं चढ़ी है। लेकिन जीप किस परिस्थिति में चढ़ी है, जानबूझकर चढ़ाई गई है या ये किसी चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया है, पहले पथराव हुआ है, या इंटेंशनली जाकर के जानबूझ करके कुचला गया है? बहुत सारे जो आरोप है, बहुत सारे जो सवाल है, इन सवालों के सिलसिलेवार जवाब मिलेंगे। आप थोड़ा सा रुक करके इंतजार करिए। सबसे पहले ये भड़काया किसने? इस बात में कोई दो राय है कि ये सारी चीजों को भड़काया देश के गृह राज्य मंत्री ने। इस बात में रत्ती भर भी किसी को संदेह है? दूसरा पॉइंट, फिर अपनी गाड़ी से रौंदा किसने? वो ये स्वयं मान रहे हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता था, पर हमको लगता है और देश को लगता है कि वो मंत्री जी के पुत्र थे। फिर गिरफ्तार कौन हो गया अंजना जी? प्रियंका गांधी जी। उसके बाद रोका किसे जा रहा है? चुने हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लखनऊ हवाई अड्डे पे रोक दिया जाता है। मेरा एक ही सवाल है, अरे आप तो वस्त्रोलॉजी के एक्सपर्ट लोग हो, लोगों के कपड़े देख के उनकी चरित्र के बारे में टिप्पणी कर देते हो। यहाँ तो वीडियो दिख रहा है सामने कि किस तरह एक व्यक्ति एक किसानों के ऊपर थार जीप चढ़ा के और भागता हुआ नजर आ रहा है। अंजना जी ये कह रहे हैं एक्सीडेंट हो सकता है। मेरे भाई, एक्सीडेंट जब होता है ना, तो इस तरह से निर्दयता से 4 लोग नहीं कुचले जाते हैं। समझो स्थिति की गंभीरता को। चलिए आपकी बात मान ली, बीजेपी के वहाँ पे कार्यकर्ता ही मान लीजिए। चलिए आप ये मान लीजिए कि वहाँ पे किसानों की मौतें हुई हैं, तो क्या किसान के यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? किसान मर गया मतलब उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का नहीं मर उसको, वो मर गया तो कोई जिम्मेदारी मान रहे हैं, वो कहेंगे उस पर राजनीति। अंजना जी ये तो वो लोग हैं,
नहीं वे तो वो लोग हैं, कहाँ तो कहते थे हर घर में चिरागा, हर घर में चिराग होगा। यहाँ तो मैसर नहीं है चिराग शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। चिंता मत करो, आवाज में भी असर होगा, पत्थर भी पिघलेगा, जनता भी जगेगी, सरकार भी हिलेगी, और सरकार भी जाएगी। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। सवाल यह है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अमीर कंपनियों में से एक फेसबुक पर इस तरह का संकट कैसे आया और इसका पूरी दुनिया पर किस तरह का असर पड़ा। हो सकता है यह आपके लिए 6 घंटे की मामूली सी परेशानी हो, लेकिन साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग नेटब्लॉग्स के अनुसार इन 6 घंटों में मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में 52,000 करोड़ रुपए कम हो गए। फेसबुक का मार्केट कैप 40 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, और विश्व अर्थव्यवस्था को 160 मिलियन डॉलर यानी करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फेसबुक पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के रुकने की वजह से फेसबुक को अकेले अमेरिका में ही हर घंटे करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में विज्ञापन वाले नुकसान का आंकड़ा कितना बड़ा होगा। 6 घंटे में फेसबुक के शेयर में 5% की गिरावट आ गई। फेसबुक के एक शेयर पर निवेशकों को करीब 1250 रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी निवेशक के पास फेसबुक के 100 शेयर हैं तो इन 6 घंटों में रुकावट की वजह से उसे 1,25,000 रुपए का नुकसान हुआ होगा। आप हर रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन ऐप्स के ग्लोबल बंद के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने माना कि बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल में गड़बड़ी के कारण फेसबुक के तीनों ऐप डाउन हुए थे। आसान भाषा में कहा जाए तो बीजीपी वो तकनीक है जिसके कारण इंटरनेट काम कर पाता है। ये बहुत से नेटवर्क को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है। इस प्रोटोकॉल के तहत ही कई कंपनियां बता पाती हैं कि वो भी इंटरनेट पर हैं। लेकिन फेसबुक से गड़बड़ी हुई और वो बीजीपी पर ये नहीं दर्ज कर पाया कि वो भी इंटरनेट पर है। फेसबुक के बंद होने की दूसरी वजह डीएनएस यानी डोमेन नेट सिस्टम को बताया जा रहा है। हाल ही में फेसबुक ने कई तकनीकी बदलाव किए थे, जिसकी वजह से फेसबुक का डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस सर्वर बंद हो गया था। डीएनएस में हर वेबसाइट का एड्रेस स्टोर होता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फेसबुक की रफ्तार पर किसी टेक्निकल एरर ने लगाम लगाई हो। मार्च 2019 में करीब 10 घंटे तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद रहे थे। जनवरी 2015 में फेसबुक की वेबसाइट और ऐप दोनों ही 50 मिनट तक ठप रहे थे। इसके अलावा अगस्त 2014 में भी फेसबुक 40 मिनट तक बंद रह चुका है। अक्टूबर 2013 में 4 घंटे तक यूजर्स अपना स्टेटस अपडेट नहीं कर पाए थे, और सितंबर 2010 में भी 2 घंटे तक फेसबुक का सर्वर बंद रहा था।